मैथ्स के सवाल आते ये 2011 का पेपर है। आई थिंक सबसे गोल्डन पेपर, सबसे इजी पेपर जो था वो 2011 का टेट का पेपर था, और उसी को हम जो है सो यहाँ पर हल करने जा रहे हैं। यहाँ पर हमारा ये जो है बहुत ही सिंपल तरीके से जो है सो हम लोग हल करेंगे। यहाँ पर देखिए पहला जो हमारा सवाल था वहाँ पर 2000 ये जो था ना सी वाला सेट था। कौन सा सेट था भाई? सी वाला सेट था। ये पेपर 1 है 2011 जुलाई, यानी आंध्र प्रदेश का पहला टेट था। अब यहाँ पर देखो ये बड़ा सिंपल सवाल पूछा था उन्हें 2000 कब भाई 2011 में क्या पूछा था? 2880 मिनट में घंटों की तादाद बोलकर पूछा था। क्या पूछा था भाई? घंटों की तादाद मालूम करना था। तो आपको मालूम है 1 आवर इक्वल टू क्या रहता भाई? 60 मिनट रहता। यस, तो इन्हें ये मिनट में दिया था और हमको सिर्फ क्या मालूम करना था? घंटे मालूम करना था। तो हम क्या करना, कभी भी अगर ऐसे हालात दे दिया उन्हें यानी मिनट दे दिया तो 2880 को यहाँ पर आप क्या करेंगे? 60 से डिवाइड करेंगे। भाई 60 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं हम लोग? 60 से डिवाइड करने का मकसद ये है कि हमको आवर्स में लाना है, यानी घंटों में लाना है हमको। जब घंटों में लाना है तो एक घंटे में कितने मिनट होते हैं उससे हमको डिवाइड कर देना है। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये 0 और ये 0 कैंसल, ये 6 कम, ये 6 चौक 24 आ गया और आपको बच के 4 यानी 48 होगा। 6 अट्ठे 48। तो आपका जो जवाब था वहां पर 48 था। क्या था भाई? 48 था। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर था। उसके बाद चलिए हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। क्या था भाई? बड़ा सिंपल सवाल था। बहुत सारे बच्चे हमारी क्लास के दौरान पूछते रहते थे सर ऐसे भी सवाल पूछता क्या बोलकर। तो यहाँ पर देखो ज़ैल में एक मुफरिद अदद है, मतलब प्राइम नंबर है। कौन सा प्राइम नंबर है बोलकर पूछा था। अब आपको मालूम है ये प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर की खासियत क्या रहती भाई? उसके जो है सो अज्जाए ज़रबी 2 से जायद नहीं रहना। लेकिन ये 4 एक ऐसा आदत है, देखो इसके कितने अज्जाए ज़रबी रहते? 2 से भी कटता इन्हें, 4 से भी कटता और 1 से भी कटता। तो इसके अज्जाए ज़रबी कितने हो गए भाई? 3 हो गए। इसलिए इन्हें प्राइम नंबर नहीं है। 8 का अगर हम देखें तो 8 से भी तकसीम होता, 4 से भी होता, 2 से भी होता और 1 से भी होता। यानी इसके जो अज्जाए ज़रबी है 4 है, इसके कितने थे भाई? 3 है। तो हमारी जो कंडीशन रहती मुफरिद अदद रहना बोले तो उसके अज्जाए ज़रबी क्या रहना? सिर्फ 2 रहना। उन्हें खुद से तकसीम होना और 1 से होना, किसी और से जो है सो डिवाइड नहीं होना। यहाँ पर 6 भी देखे तो आप 6 से होता, 3 से होता, 2 से होता और लास्ट में 1 से भी होता। राइट, तो यहाँ पर ये जो है ना इसके भी 4 अज्जाए ज़रबी थे। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही अदद ऐसा था जिसके अज्जाए ज़रबी इन्हें 2 से होता और जो है सो 1 से होता। इसके अज्जाए ज़रबी कितने हैं भाई? सिर्फ 2 है। खुद अदद है और वो जो है सो उन्हें हाँ हाँ खुद अदद है और जो है सो 1 है। तो यहाँ पर उसका करेक्ट ऑप्शन था आपको ऑप्शन नंबर 2 और जवाब था हमारा 2। यानी सिंपल पूछा था उन्हें। सिंपल क्या पूछा था भाई? क्या पूछा था? सिर्फ मुफरिद अदद के बारे में पूछा था, यानी कौन सा मुफरिद अदद है हमको पहचानना था। उसके बाद चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? बड़ा सिंपल क्वेश्चन था ये भी, लेकिन सिर्फ वो यहाँ पर क्या कॉम्प्लिकेटिव था बोले तो अगर एक 20 मीटर कपड़े को, यानी एक कपड़ा रखा हुआ है वो है पूरा लंबा कितना है भाई? 20 मीटर है। कपड़े को एक सही 2/3 मीटर के मसावी टुकड़ों में तकसीम किया गया। मतलब 1 मीटर 2 सही 3/3 मीटर के मसावी टुकड़ों में क्या कर रहे हैं? उसको डिवाइड कर दे रहे हैं। तब टुकड़ों की तादाद क्या होती बोलकर पूछ रहा। तो ये जो है ना जरा कॉम्प्लिकेटिव है। क्यों कॉम्प्लिकेटिव? ये जो है ना गैर वाजिब कसर नहीं है बल्कि मुरक्कब कसर है। इसमें एक सही अदद दिया और एक जो है सो इसमें क्या दिया भाई? वाजिब कसर दिया। तो हमको इसको क्या करना? गैर वाजिब कसर में हमको जो है सो लाना है। यहाँ पर क्या लाना? गैर वाजिब कसर में लाना सबसे पहले। तो इसको क्या करना आप? 1 सही 2/3 है, इसको गैर वाजिब कसर में लाने के लिए हम लोग क्या करते? 3 एकन 3 और ये 2 मिला दिए। 3 एकन 3 और ये 2 मिलाए कितना होता भाई? 5/3 आ गया। ये इसका जवाब है। लेकिन हमको असल में जवाब क्या लाना है? 20 मीटर कपड़े को इतने हिस्सों में बांटा गया। यस, तो क्या करना आप लोग? 20 को यहाँ पर डिवाइड करना 5/3 से। अब इसको क्या करना? ये 20 तो ऐसा ही रहेगा, इसको जब ऊपर लाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी 3/5 हो जाएगा। ओके भाई, ये 5 एकन 5, 5 चौक 20 और बच गया क्या है हमारा? यहाँ पर 4 बचा और यहाँ पर 3 बचा, यानी 4 दिया 12 इसका आंसर था। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड चीज ये थी कि ये जो था मुरक्कब कसर में दिया था उसको हम सबसे पहले गैर मुरक्कब कसर में लाना था। उसके बाद जो है सो इसको डिवाइड कर देना था और डिवाइड करने में यहाँ पर इसको क्रॉस करके उल्टा करने के बाद जो भी तकसीम होता हमारा जो जवाब था यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन था हमारा, यानी 12 टुकड़े हासिल हुएंगे। कितने होंगे भाई? 12 टुकड़े हासिल हुएंगे।
क्लियर ना भाई? हाँ, ये देखो सवाल, बेहतरीन सवाल। क्या बोल रहा हूँ, अगर 275 रुपयों को रवि और सुरेश में डिवाइड कर रहे हैं, दो लड़के हैं, रवि एक है और एक का नाम सुरेश है, दोनों को ऐसी निस्बत में डिवाइड कर रहे हैं। अगर उन्हें सिंपल में ऐसा दे देता 2:3 देता तो बड़ा आसान हो जाता, लेकिन उन्हें क्या करा, थोड़ा सा क्रिटिकल करा। क्या करा, बटे में दे दिया उन्हें। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कर सकते, क्या कर सकते अभी बताता हूँ। 1/2 1/3 की निस्बत में बांटने पर रवि का हिस्सा मालूम करो बड़ा, सिर्फ रवि को कितने पैसे आते। ओके, क्या करेंगे भाई हम लोग, बड़ा सिंपल है। यहाँ पर आर ये है आपका रवि और ये है यश बोले तो सुरेश, मैं आर यश का इस्तेमाल करूं। और निस्बत क्या दिया उन्हें, 1:2 और ये है आपकी 1:3। बैच 1 के बच्चे ये ऑलरेडी पढ़े सो ऐसे सवाल। तो यहाँ पर क्या करना आपको, ये बटे में रहे तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी 3 1 3 और ये 2 1 2 हो गया, यानी 3:2 आ गया। तो सबसे पहले क्या करना है, ये 3 और 2 को जमा कर लेना। 3 और 2 को जमा करे तो जुमला 5 आया। अब अपने को किसकी मालूम करो बोल रहा हूँ, रवि की बोला। क्या बोला भाई, रवि की। रवि बोल तो पहले वाला है ना, तो पहले वाला यहाँ कौन है, 3 है। तो अपन रवि का जो हिस्सा मालूम कर रहे हैं ना, 3 बटा हुआ, नीचे क्या लेंगे भाई, जुमला लेंगे, यानी पूरा 5, यानी निस्बत। ये 3 और 2 को जमा करके यहाँ पर लेंगे 5। जरब जो भी रकम दे दिया उन्हें उसको यहाँ पे ले लेंगे 275 बोलकर। तो यानी 5 एकन 5, ये 5 पंजे 25 और 2 बच गया तो फिर 25 हुआ, फिर 5 पंजे 25। तो आपको आया R इक्वल टू, यहाँ 3 है और ये 55 है। अगर हम 55 को 3 से जरब दिए, बड़ा सिंपल है, क्या आएगा भाई, 165 आएगा। तो हमारा जो करेक्ट जवाब था क्या था भाई, वो 165 था। बड़ा क्लियर है, क्लियर ना भाई सब लोग, क्लियर ना सब लोग, क्लियर है, राइट। तो चलिए हम लोग जो है सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पेज पर देखेंगे इंशाल्लाह। हाँ, राइट, यहाँ पर देखिए, बहुत ही सिंपल सवाल, बहुत ही सिंपल सवाल। हमने जो नोट्स भी दिए थे आपको उसमें भी लिखे वाला है, और जो हम क्लास लेते हुए भी जब भी मैंने बैच 1 के बच्चों को पढ़ाया था, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी लिखाया था। क्या लिखाया था भाई, एक वाजिब कसर की कदर हमेशा होती है बोलकर लिखा था। हमेशा एक वाजिब कसर की हमेशा ये कदर होती है, क्या होती भाई, क्या होती, 1 से छोटी होती, 1 से। और जो गैर वाजिब कसर की क्या रहती भाई, वो ये वाली रहती। ये किसकी रहेंगी भाई, ये गैर वाजिब कसर की। ये हमने 2 पॉइंट भी लिखे थे, आपको नोट्स भी शेयर किए और वहां पर हमने बताया भी था। तो यहाँ पर क्या है, एक वाजिब कसर की हमेशा जो कदर रहेंगी भाई, वो क्या रहेंगी, 1 से छोटी रहेंगी। क्यों ऐसा रहता भाई, क्योंकि वाजिब कसर वो तो शुमार कुनिंदा छोटा रहता, नसब नुमा बड़ा रहता, इसलिए 1/2 तो इसका मतलब क्या होता, 0.5 होता। अगर मैं 1/4 लिया तो इसका मतलब क्या होता, 0.25 होता है। अगर 1/3 लिया तो इसका मतलब क्या होता, मैं 0.33 इस तरह से आता। ओके, तो ये जो भी खदरा आएंगे जो वाजिब कसर के रहेंगे वो क्या रहेंगे भाई, 1 से छोटे रहेंगे। तो उसका करेक्ट आंसर, बस सिंपल से आपको जवाब देना था 1। उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वाला सवाल क्या है भाई, बड़ा आसान सवाल है, देखो भाई क्या है। हाँ, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बड़ा सिंपल सा। एक शख्स पहले 153 किलोमीटर क्या कर रहा, 3 घंटों में जा रहा है, इतने किलोमीटर 3 घंटों में जा रहा। फिर उसके बाद सब, और अगले जो है ना 92 किलोमीटर क्या कर रहा है, इतने घंटों में जा रहा। फिर उन्हें क्या बोल रहा, बोल तो 1 घंटे में वो औसत फासला मालूम करो बोला, यानी औसत फासला मालूम करो बोला। क्या करेंगे भाई, यहाँ पर औसत फासला मालूम करेंगे। बड़ा सिंपल है सवाल, सबसे पहले किलोमीटर को जमा कर लेना, यानी ये 153 और ये आपका 92। नीचे क्या करना, घंटों को जमा कर लो आप, ये 3 है और ये 7 है। आप ऊपर का अगर जमा करें तो क्या आएगा भाई, जरा कोई बोल सकते, क्या आएगा भाई, 153 में 92 को अगर हम मिला लिए तो, या बहुत सारे लोग आंसर कर रहे हैं, वेरी नाइस। ये आएगा भाई 245, और नीचे हमारा 3 और 7 बोले तो कितना हो गया भाई, सॉरी 3 और 4 है, 7 हमने लिखा है यहाँ पर 7, सॉरी ये 3 है ये 4 है। तो ये हो जाएगा आपका 7। अब 7 के पाड़े से तकसीम करेंगे, 7 या 21, आपको 3 बच गया, 35 होगा, 7 पंजे 35। तो जवाब हमारा क्या रहेगा भाई, 35 रहेगा। ओके, एग्जैक्टली हमारा जवाब क्या रहेगा, 35 रहेगा। ये वाला जो ऑप्शन था ना हमारा करेक्ट ऑप्शन था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमको मिलेगा इंशाल्लाह इधर। बहुत आसान है, ये भी बहुत आसान है।
आपको थोड़ा सा समझना है बस। हाँ, क्या बोल रहा है इन्हें, 9 मीटर 25 सेंटीमीटर। थोड़ा सा हमको डिफिकल्टी यहाँ पर ये करा कि मीटर में और सेंटीमीटर में दे दिया, और ये 6 मीटर 400 और सॉरी 45 सेंटीमीटर बोल के दिया। अब आपको एक चीज मालूम रहना, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर रहते भाई, 100 रहते, 100 सेंटीमीटर रहते। तो हम क्या करना है यहाँ पर, बड़ा सिंपल सा क्या करना है, ये 9 मीटर 25 सेंटीमीटर है ना, इसको कैसा करना, 9 मीटर का 900 हो जाता होता ना भाई, ये 900 और ये 25 मिला लिए तो ये होगा 925। उसका सेकंड वाला क्या बोल रहा हूँ, 6 मीटर 45 सेंटीमीटर बोल के बोल रहा, तो ये 6 बोल तो 600 हो जाता, यानी ये 645। इसको अब यहाँ पर क्या करो बोल रहा हूँ, फर्क मालूम करो बोल रहा, यानी माइनस करो बोल रहा, तो हम लोग माइनस करेंगे, यानी 5 में से 5 गया, ये आपको आ गया सिफर, और 2 में से 4 नहीं जाते, तो हम इधर से अगर इधर लिए तो ये 12 हो गया, और यहाँ पर क्या बचा भाई, 8 बचा, क्योंकि एक उधर दे दिए ना। 12 में से जब 4 चले गए तो आपको बच गया ये 8, और यहाँ पर बचे थे 8, 8 में से 6 गए तो ये होगा 280। अब आप देखो 280 को कैसा लिख सकते हैं भाई, 100 का मतलब 1 मीटर है, तो 200 का मतलब क्या होगा भाई, 2 मीटर होगा, और 80 जो कपड़े वाले हैं ना उसको क्या लिख देंगे हम लोग, 80 सेंटीमीटर बोलकर लिख देंगे। बहुत सारे लोग आंसर कर रहे हैं, वेरी नाइस। तो करेक्ट आंसर क्या है भाई हमारा, ये वाला है। इसका करने का तरीका आपको मैंने बता दिया, बड़ा सिंपल था, 2 मीटर 80 सेंटीमीटर का। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो, हाँ, अगर राजू 1 घंटे में 2 सही 2/3 किलोमीटर पैदल चलता है, सॉरी मीटर चल सकता है, 1 घंटे में इतना चल रहा भाई उन्हें, तब 2 सही 1/4 घंटों में उसी रफ्तार से, जो पहले चल रहा था ना वही रफ्तार से, कितना फासला तय करेगा बोलकर बोला। बड़ा सिंपल है, अगर ये उन्हें डायरेक्ट देता, समझो उन्हें ऐसा बोलता कि 1 घंटे में जो है उन्हें 5 किलोमीटर चल रहा बोले, तो अगर अपन 2 घंटे में बोल तो क्या बोलते थे अपन, 10 बोल देते थे। 1 घंटे में अगर 5 चल रहा तो 2 घंटे में कितना बोलते अपन, क्या बोलते थे, 10 बोलते थे। कैसा बोलते थे हम लोग, कैसा बोलते थे हम, इसलिए बोलते थे कि इसको क्या करते थे, ये 5 को क्या करते थे हम लोग 2 से सरफ दे देते थे, यानी 2 पंजे क्या आ जाता था 10। तो यहाँ पर भी कुछ भी नहीं करना है आपको, क्या करना है भाई, जस्ट इंटू कर लेना है। इंटू किसको करना, इसको और इसको इंटू कर लेना। कैसा करना मैं आपको बता दूं, ये 2 सही सॉरी ये 2 सही 2/3 है ना, इसको पहले क्या करेंगे हम लोग, मुरक्कब कसर में ला लेंगे, ये है गैर वाजिब कसर। तो 3 दूनी ये हो गया आपका, 3 दूनी 6, 6 और ये 2 बोले तो 8/3। ये नेक्स्ट वाले को 2 सही 1/4 है, इसको चेंज करेंगे, 4 दूनी 8 और ये 9/4 आ गया। अब इन दोनों को क्या करना है भाई, इंटू करना है। कैसा इंटू करना, 8/3 ज़रब 9/4, ये 4 एक कम 4, ये 4 दूनी 8, ये 3 एक कम 3, ये 3 तिया 9। अब यहाँ पर बच गया 2, यहाँ पर बच गया 3, यानी 2 तिया क्या आएगा भाई, 6 आंसर आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या था भाई, या सेकंड वाला ऑप्शन, ये जो है सो इसका करेक्ट आंसर था। ओके, तो चलिए इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये वाला नेक्स्ट, ये बड़ा सिंपल था, 2011 का पेपर, बड़ा सिंपल था। इसको हम फास्ट भी, स्पीड भी जो है सो कर सकते हैं इंशाल्लाह। अभी हम देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर क्या है देखो भाई, इसकी कदर मालूम करो बोला। यहाँ पर आप बर्डमास का मेथड यूज करना। कौन सा मेथड भाई, BODMAS, ये नाम बहुत सुन लिए। सबसे पहले इसको क्या बोलते हैं, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन, सब्सट्रैक्शन। तो सबसे पहले किसका नाम आता भाई, डिवीजन का आता। तो सबसे पहले हमको क्या करना रहता है, डिवाइड करने लगा। इसको डिवाइड करना भाई, यहाँ डिवीजन की सिंबल दिख रही ना, इसको इतना डिवाइड कर लेना। मतलब कैसा लिख लो आप, ये 3690 बटा हुआ ये होगा आपका 30, और माइनस में क्या करना है 38 करना है। तो ये 0 और ये 0 कैंसिल, ये 3 एक कन ऊपर, 3 एक कन 3 दूनी 3 तिया, तो आपको आया 123। और उसमें से अगर हम 38 को निकाल देंगे, 123 को अगर हम 38 उसमें से 38 निकालेंगे तो क्या जवाब आएगा भाई, डायरेक्टली जो है हमको 85 जवाब आएंगे। बड़ा सिंपल सवाल है, आपको जो है सो क्या जवाब आ रहा, 85। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन था। क्या ऑप्शन था भाई, करेक्ट ऑप्शन था। सब लोग समझ रहे ना, एक बार चार्ट के जरिए बोलो, सब लोगों को क्लियर है ना चीजें। ओके, तो चलिए हम लोग जो है सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। या बहुत सारे लोग आंसर भी कर रहे हैं। यस क्लियर सर। यहाँ पर देखो, आपको यहाँ पर क्या था, 70 मीटर वाले मुरब्बाई प्लाट को, भाई एक मुरब्बा का प्लाट है। अब आपको मालूम है मुरब्बे का प्लाट कैसा रहता, आपको आइडिया रहता। मैं यहाँ पर एक मुरब्बा ले लेता हूँ पहले तो, ये वाला समझो, ये एक मुरब्बे वाला प्लाट है। ओके राइट, ये हमारा प्लाट है। उन्हें क्या बोल रहा, वो तो 70 मीटर उसके जिला, कितना जिला है भाई उसका, 70 मीटर है। मतलब ये 70 है, ये 70 है, तो सब चीज़ें क्या रहते हैं भाई, 70 ही रहते, क्योंकि ये मुरब्बाई प्लाट है। मुरब्बा स्क्वायर के क्या रहते, चारों जिले मसावी रहते। कि अतराफ क्या करना है भाई, अपने को बाढ़ लगाना है। क्या करना है, बाढ़ लगाना है, यानी काटी समझ जाओ, या वायर लगाना है, बहरहाल बाउंड्री घेरना है। तो लगाने के लिए तार को 5 सफ़े होते, कितने भाई, 5 सफ़ा लेना है, एक नहीं लेना है। तो तार का तूल मालूम करो बोल के बोल रहा। तो सबसे पहले इसका क्या मालूम करना भाई, जब भी बाढ़ लगाने की बात आ रही तो उसकी बाउंड्री का लेंथ मालूम करना। बाउंड्री का लेंथ, बाउंड्री का लेंथ मतलब क्या भाई, इहाता बोलते हैं उसको। इहाते का ज़ाब्ता क्या रहता भाई, 4A रहता। रकबे के सॉरी मुरब्बे के इहाते का ज़ाब्ता क्या रहता, 4A रहता। राइट, 4A बोले तो यहाँ पर 4A क्या है भाई, यहाँ पर ये वाला A है, ये 70 जो जिला रहता ना, A रहता। तो ये आपको इंटू कर दिए, 4 सत्ते क्या हो गया भाई, 28 होगा। बच्चे क्या करते, खुशी में गए कि ये 280 को क्या कर देते, टिक मार देते, 280 आते, बहुत खुशी रहती वहां पर। लेकिन वो करेक्ट ऑप्शन नहीं है। क्या बोला मैंने, 5 सफ लगाना है। वैसे कितने सफ लगाना है, 5 सफ। तो इसको दिए 280 को क्या करना भाई, यहाँ पर 5 से इंटू करना है। 5 से इंटू, 5 सिफर सिफर, 5 अट्ठे 40 का सिफर हासिल है 4, 5 दूनी 10 और ये 4 आपको आएगा 14। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन ये है, ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या है भाई, ये वाला करेक्ट ऑप्शन है, ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है। तो बच्चों को उन्हें क्या करता, कंफ्यूज करने के लिए 280 भी वहां पर देता। तो उसका करेक्ट ऑप्शन क्या था भाई, ये वाला था। ओके नेक्स्ट, उसके बाद यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन नेक्स्ट। हाँ बड़ा सिंपल है, देखो मैं कई बार बोल चुका हूँ, मुकम्मिल गर्दिशी जाविया भाई। कल भी हम लोग जिक्र कर रहे थे, शायद एक कोई सबक पढ़ रहे थे हम लोग, डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग में हम ये चीज़ पढ़े थे कि मुकम्मिल गर्दिश का जाविया, घड़ी का कांटा एक बार पूरा फिर लिए, नहीं तो गाड़ी का टायर जो है सो एक चक्कर लगा लिया। बहरहाल जो है सो एक चक्कर अगर पूरा लगाए तो उसको क्या बोलते हैं भाई, वो रहता आपका, इसको बोलते हैं मुकम्मिल गर्दिशी जाविया बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई इसको, मुकम्मिल गर्दिशी जाविया बोलते हैं। ये कौन सा जाविया है भाई, खायमा जाविया है। अगर उन्हें खायमा बोलता था तो ये था। और ये कौन सा है भाई, खते मुस्तकीम का जाविया है, खते। और ये 270 कौन सा है भाई, मुनफरजा जाविया है। मैंने आपको हमारी बुक में भी दिया था, आपको भी पढ़ाया भी था। जो 380 क्या है भाई, गर्दिशी है, खायमा। तो अपने को पूछा क्या भाई ने, गर्दिशी पूछा। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 360। बड़ा सिंपल सवाल था। हाँ मुनफरजा मुख, हाँ मुकर्ररा की यहाँ पर उन्हें जिक्र नहीं करा और उसकी जरूरत नहीं है, ये मुनफरजा ही बोलेंगे इसको। हाँ ओके, मुकर्ररा बोल तो वो बीच के दरमियान का, हम ले सकते हैं इसको, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है हम यहाँ पर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग जो है सो आगे बढ़ते हैं। ये वाला सवाल देखिए, बड़ा सिंपल सवाल था, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। रवि का सफर वक्त जबकि वो सिकंदराबाद से गोदावरी एक्सप्रेस में, मतलब रवि क्या कर रहा, सिकंदराबाद से निकल रहा उन्हें। और आप लोग कई मरतबा जो है सो देखते भी रहते, क्या देखते रहते भाई, कि जो ट्रेनों पे जो सफर रहता, ट्रेन का जो वो 24 घंटों का सफर रहता, उन्हें 12 घंटों का सफर नहीं रहता, 24 घंटों का सफर क्या रहता भाई, 24 घंटों का। तो एक्सप्रेस में उन्हें, जब गोदावरी एक्सप्रेस में जो निकल रही, उन्हें क्या बज रहे थे भाई, वो 17 बज रहे थे। क्या बज रहे थे, 17 बज रहे थे। और दूसरे दिन क्या कर रहे, 7 बज रहे। तो 17 से 24 होने के लिए कितने घंटे होते हैं भाई, गिन लेना पहले आप। 17 से 24 आने के लिए आपको जुमला कितने घंटे होते, 18 19 20 21 22 23 24, यानी 7 घंटे हो रहे। फिर दूसरे दिन कितने बज रहे भाई, फिर 7 बज रहे हो दूसरे दिन के। तो ये 7 और 7 क्या हो जाएंगे भाई, 14 घंटे होंगे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या है भाई, इसका कोई बोल सकते हैं, या फर्स्ट वाला ये जो है ना करेक्ट ऑप्शन है इसका। वेरी नाइस। तो हमको क्या करना है, थोड़ा सा 17 से 24 तक पहले अलग काउंट कर लेना। फिर उसके बाद दूसरा दिन शुरू हो जाता, 0 से शुरू होता हो, 0 से लेके 7 तक जा रहा,
तो वो 7 घंटे हो गए, ये 7 घंटे और वो 7 घंटे, जुमला मिला के हो गए 14 घंटे आपको। ओके, नेक्स्ट। अब यहाँ पर नेक्स्ट वाला पेज पर हम लोग देखते हैं। हाँ, ये वाला बड़ा सिंपल सवाल है, बड़ा बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। मैंने फ्रैक्शन की जमा तफरीक बहुत सारे हमारे बैच 1 वाले बच्चों को बताया, मैं बहुत सारे बच्चे इंशाल्लाह कर भी लेंगे इसको, उम्मीद के। कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले इत्ते का मालूम कर लो आप। ये इत्ते का मालूम कर लिए तो इसमें से इसको निकाल दे सकते। तो कैसा करेंगे, एक साथ भी कर सकते हम लोग। ये एक रहने दो, ये ब्रैकेट में मैं क्या करूंगा, इन दोनों को क्या करते भाई, जरब दे देते। 2 तिया क्या ले लेते यहाँ पर 6, ये 3 एकन क्या ले लेते 3, और ये 2 एकन क्या हो जाता भाई 2 हो जाता। तो 1 माइनस 3 और 2 कितने हो गए भाई 5/6। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 ले लो, फिर वही चीज काम करना, 6 एकन क्या ले लेना 6 ले लेना, नीचे वालों को जरब, और ये 6 एकन क्या हो जाता 6, और 1 पंजे क्या हो जाता 5। अब आप देखो 6 में से 1 चलेगा तो 1, और बटा हुआ क्या आया 6। तो बड़ा सिंपल जवाब था आपका 1/6 यहाँ पर, यानी ऑप्शन नंबर 4। सबसे पहले क्या करना भाई, नीचे वालों को जरब दे लेना, उसके बाद ऐसा क्रॉस में जरब देना ऐसा, और बीच में जो अलामत है वही अलामत को फॉरवर्ड करना, मतलब यहाँ प्लस थी तो प्लस। ये 2 तिया क्या लिया मैं 6, और ये 3 एकन 3, ये 2 एकन 2, ये आपका आ गया 3 में 2 मिलाया आपको 5 आ गए। अब यहाँ पर 5/6, अब 1 ही था, 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या रहता 1 रहता। अब यहाँ पर भी क्या करना, 6 एकन 6 नीचे लिख देना, इसको क्रॉस ऐसा जरब देना, 6 एकन ये 6 और 1 पंजे 5, और बीच में कौन सी अलामत है भाई माइनस है, तो उसको फॉरवर्ड करना, यानी यहाँ पर ले लेना। 6 में से 5 चले गए, आपको आ गया 1, यानी 1/5 जो है तो आपका आंसर रहेगा। उसके बाद कल ही हम लोग ये पढ़े थे, जो बच्चे मेरी कल रात की क्लास सुने थे वो लोग इसका जवाब दे सकते। रात में हम लोग पढ़े थे, यही पढ़े ना भाई, आदादी मातियात का तस्वीर के जरिए इजहार। तस्वीर इस्तेमाल करते हुए मैं बहुत सारे एग्जाम्पल दिया था आपको, लड़का लड़की की तस्वीर, कार की तस्वीर, बस की तस्वीर, उसको क्या बोलते हैं भाई हम पिक्टोग्राफ बोलते हैं, यानी पिक्टोग्राम भी बोल सकते हैं, पिक्टोग्राफ भी बोल सकते हैं। तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन था, ये बहुत ही छोटे बच्चों के लिए समझाने के लिए, जो है मुख्तलिफ कारों के, मुख्तलिफ फूलों के, मुख्तलिफ फलों के शक्लों को इस्तेमाल करते हुए ग्राफ उतारा जाता, तो उस ग्राफ को क्या बोलते हैं भाई पिक्टोग्राफ बोलते हैं। तो ये 2011 का जो पेपर था बड़ा गोल्डन पेपर था, ये बहुत इजी और बहुत मजे वाला पेपर। ओके, उसके बाद चलिए हम लोग नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये वाला सवाल देखिए, बड़ा सिंपल सवाल है ये भी। क्या बोल रहा हूँ, 1 लीटर पेट्रोल की कीमत कितनी है भाई 71 रुपए। कितनी है 71। हर 6 महीने में 5% का इजाफा हो रहा, 5% का क्या हो रहा भाई इजाफा हो रहा। तब 6 महीनों के बाद इजाफी कीमत मालूम करो। तो मैं आपको परसेंटेज में आपको समझाया था, क्या समझाया था भाई, जब भी इजाफा हो रहा क्या करना ऐड करना, और कमी हो रही तो माइनस करना। किस में भाई 100 में। तो पुरानी कीमत से नई कीमत लाना है, जैसे कि ये पुरानी 71 रुपए है, 5% का इजाफा होने के बाद कीमत लाना है, तो क्या करना भाई सिंपल है, 105 नीचे क्या लिख देना 100 लिख देना। मैं आपको परसेंटेज में कराया था, परसेंटेज में क्या करना है, अगर इजाफा हो रहा तो ऐड कर लेना। किस में ऐड करना 100 में ऐड करना, कितना इजाफा हो रहा उतना से ऐड करना। यहाँ पे 5 ऐड हो रहा तो 105/100। अब आपको इसको डिवाइड करना है, कैसे डिवाइड करेंगे, यानी 5 दूनी 10, ये सिफर हो गया, ये 5 दूनी 10, 5 एकन 5। फिर अगर इसको डिवाइड करने की अगर हम कोशिश करें तो कर सकते, क्या कर सकते, देखिए आप 71 से 21 को जरब दे दो आप। हाँ 71 से 21 को जरब दे दो, मैं बाजू देता हूँ 71 से 21 को, 1 एकन 1, 1 दूनी 2, 7 एकन 7, 7 दूनी 14, यानी ये 1, ये 9, ये 4, ये कितना हो गया भाई, हाँ कितना हुआ कोई बोल सकते हैं, 1491 हुआ। यस, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 1491 को 20 से डिवाइड करेंगे। आप इसको डिवाइड करने की कोशिश करो, और ये सिफर को छोड़ दो, खुल जाओ थोड़ी देर के लिए, 2 से डिवाइड करो। 2 से डिवाइड करें तो यहाँ पर आता 2 सत्ते 14। उसके बाद क्या आएगा भाई 9 है ना, 9 है तो 2 चौक 8, 1 बच गया, 1 बच गया वो तो 11 हुआ ना भाई, तो अशारिया ले लेना, और 2 पंजे 10, फिर 2 पंजे 10, यानी 74.55 जो है इसका आंसर था, ये वाला करेक्ट। आप इसको डिवाइड करो, आपको आ जाएगा इंशाल्लाह। ये भी देखो हमने सवाल, इस सवाल को भी हमारे बच्चों को हमने बैच 1 में कराया था, और जो है सो बड़ा सिंपल सवाल है। क्या बोल रहा है, अगर मुसल्लिस के 3 जाविये है, कैसे है भाई 1 2 3 की निस्बत में है,
तो छोटा जाविया मालूम करो बोल रहा। अब आपको यहाँ पर इनको देखने के बाद एक, ये दो और ये तीन, इनको क्या करना, सबसे पहले जमा कर लेना। 1 जमा 2 जमा 3 कितना होगा भाई, 6 हो गया, राइट, 6 हो गया। अब यहाँ पर सबसे छोटा कौन दिख रहा भाई, इन्हें छोटा है ना, ओके। तो क्या करना, 1/6 यानी कौन सा मालूम करो बोला वो ले लेना, 1/, और नीचे क्या लेना 6, और जरब में क्या करेंगे भाई, मुसल्लिस के 3 जावियों का मजमुआ कितना होता भाई, 180 होता है। ये पॉइंट को याद रखना है आपको। तो यहाँ पर लेंगे 180, 6 कम 6, 6 तिया 18, तो यहाँ पर ये 30 आ गया और जवाब है हमारा 30। यस, तो इसका करेक्ट आंसर है 30। अगर ये सवाल को उन्हें उल्टा पूछ देता, क्या पूछ देता, फॉर एग्जाम्पल उन्हें बोलता कि इसका सबसे बड़ा जाविया मालूम करो बोला, तो क्या करते थे आप लोग, क्या करते थे, अगर इसका बड़ा जाविया मालूम करो बोल के बोल देता हूँ, तो क्या करना, बड़ा जाविया कौन है भाई, यहाँ पर 3 है, तो उसको क्या करते थे, 3/, नीचे 6 लेना कभी भी जुमला, और यहाँ पर क्या करते थे हम लोग 180 लेते थे। ये 6 कम 6, 6 तिया 18, अब ये 3 तिया क्या हो जाता था आपका 90 आता। अगर उन्हें बड़ा जाविया मालूम करो बोलता तो 90 जवाब आता था, और छोटा बोला उन्हें तो हमारा ये सवाल के लिए ये करेक्ट ऑप्शन है 30 वाला। ओके, राइट। उसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ये वाला सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए आप क्या बोल रहा हूँ भाई, बेहतरीन सवाल है। अगर एक दुकानदार एक पेन सेट को 115 रुपयों में खरीद रहा है भाई, 115 रुपये में खरीदाना, फिर इसको 20% नफे से फरोख्त कर रहा, कितने फीसद नफा भाई, 20%। तो इसकी कीमत है फरोख्त लाना है भाई, खरीद से क्या लाना है भाई, खरीद से सी से क्या लाना है, यस लाना है। हमारे बच्चों को हमने शॉर्टकट बताया था, सी से कॉस्ट प्राइस से सेलिंग लाना है। जब भी ऐसा लाना तो क्या करना, ऊपर करना, जो भी करना है क्या करना, ऊपर करना। मतलब जो भी का मतलब क्या, 100 में 20 को मिला लेना, यानी 120 लिख लेना, और नीचे क्या लिखना, 100 लिखना। अब इसको डिवाइड करना, ये 20 छक्के 20 पंजे, फिर 5 एक दोनी, और ये 5 तिया 23 और 6 बच गया, यानी 23 ज़रब 6। अब आप इसको ज़रब दो, 6 तिया 18, हासिल आए 6 दूनी 12 और एक ये 13। जवाब क्या है भाई इसका, 138। क्या करना रहता भाई, जब भी खरीद से हमको फरोख्त लाना रहता तो क्या करना, जो खरीद दे दिया उसको लिख लेना, और फरोख्त में अगर उन्हें नफा बोला तो 100 में मिला देना, अगर नुकसान बोला तो क्या करना, 100 में से माइनस कर देना। तो यहाँ पर नफा बोला तो हम लोग क्या करें, एक 100 में 20 मिला है तो 120, और नीचे 100 लिख देना। ये हमारी शॉर्ट ट्रिक हम आपको बताए थे बैच 1 वालों को। हाँ, तो यहाँ पर जो है सो बहुत सारे लोग रेस हैंड कर रहे हैं, मैं तमाम को लास्ट में क्वेश्चन लूंगा उनके। तो यहाँ पर क्या करेंगे भाई, ऐसा कर दे कि इंटू करे तो डायरेक्ट जवाब आ जाता हो। सो फार्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, खरीद का, फरोख्त का, वो या मट्टी दूध, कुछ भी जरूरत नहीं है। शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करो और आगे बढ़ जाओ, क्योंकि ये हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, हम यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बड़ा अदद जो इसको तकसीम करता। जब भी बड़े अदद की बात होती क्या मालूम करना भाई, जीसीडी मालूम करना, नहीं तो एचसीएफ बोलते हैं। यस, आइन अलीफ में मालूम करना। कभी भी जब भी बड़ा अदद मालूम करो बोल रहा हूँ, तो बड़े से बड़ा अदद जो 60 और 165 को तकसीम करता है। हाँ, क्या करेंगे भाई यहाँ पर 60 और 165 का, हाँ बड़ा सिंपल है। क्या करेंगे, 165 को क्या करना, बड़े अदद को छोटे से डिवाइड करना, या 60 से, यानी 60 दूनी क्या हो गया आपको 120 आ गया। ये 5 में से सिफर गए 5, 6 में से 2 गए 4, फिर ये 45 को ऐसा लिखते कि ये 60 को क्या करना, फिर यहाँ लाना। हमने ये तरीका बताया था आपको, ये 60 को क्या करना, यहाँ लाना, फिर 45 से 45, ऐसा कब तक करते जाना, जब तक के बाकी नहीं आता, सिफर आना बाकी। तो ये 45 आ गया। अब 60 में से 45 गए तो 15 बच गया, ये 15 ऐसी रखना, ये 45 को क्या करना, यहाँ पर ला लेना, फिर 15 तिया क्या होगा 45। अब देखो यहाँ पर सिफर आ गया, सिफर आते रोक देना, रोक के जो लास्ट वाला मकसूम अले रहता, जो लास्ट वाला डिवाइड करते, वो हमारा जवाब रहता। जब भी ऐसे सवाल आते तो यहाँ पर हमारा सही जवाब है ये वाला 15 वाला। ओके, ये भी बड़ा सिंपल हमने आपको समझाया था, बहुत सारे हमारे बैच 1 के बच्चों को याद है, बहुत सारे लोग आंसर भी कर रहे हैं हमारे बैच 1 के बच्चे, और बाकी के बच्चे भी आंसर कर रहे हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखो ये वाला सवाल, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये। एक सेलफोन की कीमत क्या है भाई, 8,400 रुपये, 8,400।
और एक लैंडफोन की कीमत जो है सो सेलफोन की कीमत का 1/8 गुना है। तो लैंडफोन की कीमत मालूम करो बरा, कुछ भी नहीं करना है यहाँ पर, 8400 लिख के इसका 1/8 गुना बोला ना। किसका 1/8 गुना? जो लैंडफोन की कीमत है सेलफोन का 1/8 गुना है, तो इसको खाली 1/8 से ज़रब दे जाए। कैसा ज़रब देंगे भाई? 8 एकम 8, 8 पंजे 40, मगर अब 40 लिख दिया और ये सिफर लगा दी। क्या 150 यहाँ पर है क्या भाई? नहीं है। क्या है हमारे पास? ये वाला करेक्ट है। क्यों ऐसा बोले तो हम पहले क्या ले रहे भाई? एक ही हिस्से को ले रहे, बाद में एकदम 2 हिस्सों को ले रहे, तो यहाँ पर क्या लगाना? सिफर लगाना रहता है, याद रखो। 8 एकम 8 और सिफर लगाना, फिर 40 को एक साथ ले रहे, 8 पंजे 40। तो हमारा जो जवाब रहेगा वो क्या रहेगा? 1050। क्लियर ना भाई? हाँ हाँ राइट। अब देखो यहाँ क्या बोल रहा हूँ, 250 रुपये रोजाना कमाने वाले एक तामीरी मजदूर की मई के महीने की कमाई। किसकी कमाई भाई? मई के महीने की कमाई वो राण कितनी रहती है? हर दिन उन्हें इतने कमा रहा। तो मई के महीने की, तो सबसे पहले आपको दिना याद रहना कि जनवरी में कितने दिन रहते, फरवरी में कितने रहते, मार्च में कितने रहते, अप्रैल में क्या रहते, मई में क्या रहते, और जो है सो जून जुलाई अगस्त इस तरह क्या रहते। तो जनवरी में क्या रहते भाई? 31 रहते, फरवरी में 28 29, और मार्च में 31, फिर क्या रहेंगे? अप्रैल में 30, और मई में क्या रहेंगे भाई? 31 रहते दिन। आप लोग याद रख लो उन दिनों को। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको, जस्ट 250 को 31 से क्या करना है? ज़रब देना है। बच्चे अगर गड़बड़ में 30 से ज़रब दे दिए तो जो है सो उसका रॉन्ग आंसर होने के चांसेस रहते। तो आपको याद रहना हर महीने में। अब आपको उंगलियों पे गिनने का आप लोग आपके स्कूल में सीखे होंगे कि उंगलियों पे जो है सो आपको सर जो है सो सिखाते जो है सो कौन सा कितने महीने का रहता। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे? ज़रब देंगे। एक सिफर सिफर, एक पंजे 5, एक दूनी 2, 3 सिफर सिफर, 3 पंजे 15, हासिल है 1, 3 दूनी 6 और ये 7। ये सिफर, ये 5, ये क्या होगा? 7, और ये होगा 7। कहाँ पर है भाई? 7750, ये वाला आंसर राइट। ये हमारा करेक्ट आंसर है। यस। उसके बाद चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने प्रीवियस ले लिया, यहाँ पर नेक्स्ट पेज। ओके, ये वाला सवाल देखिए। यहाँ पर हम जो बड़ा सिंपल सवाल है। देखो ये भी यहाँ क्या बोल रहा हूँ बोले तो 13 जून से 12 अगस्त तक दिनों की तादाद मालूम करना, और दोनों को भी शामिल करो बोल रहा। कभी कभी इनको शामिल नहीं करो बोलकर भी बोलता। शामिल नहीं करो बोला तो अलग प्रोसेस रहता, शामिल करो बोला तो अलग प्रोसेस रहता। दोनों दिनों को भी शामिल करने पर बोलकर बोल रहा। ओके, तो अब कैसा करना? 13 जून से अगस्त तक मालूम करना है भाई। देखो सबसे पहले जून के महीने में कितने दिन आ रहे थे पहले मालूम करो। जून के महीने में 30 दिन रहते। तो 30 दिन जब है तो यहाँ पर हम लोग क्या करना? 13 जून से बोले तो कितने दिन होते भाई? 18 दिन होते। आप गिन लो। हाँ, 13 जून से लेके 30 तक के महीने को गिने तो 18 जून। फिर अगस्त के महीने में कितने दिन रहते भाई? आपको मालूम होना चाहिए। अगस्त के महीने में रहते 31 दिन। यस। उसके बाद उन्हें 12 अगस्त तक बोला। सॉरी, पहले अगस्त नहीं लेना, उससे पहले हमको क्या लेना है यहाँ पर? जून के बाद जुलाई लेना है। राइट, जुलाई लेना है। जुलाई में कितने दिन आ रहते भाई? 31 रहते। और अगस्त में उन्हें क्या बोल रहा? सिर्फ 12 तारीख तक बोल रहा। 12 तारीख तक बोलते सिर्फ 12 दिन ही लेना है। आप जमा कर लो। 8 और 1 9 और 2 11, हासिल आए 1 और 1 2, 2 और 3 5 और ये 6। क्या आंसर है भाई इसका? 61 करेक्ट है। अगर उन्हें बोलता कि ये दोनों दिनों को शामिल न करो बोला, समझो बोथ डेज आर नॉट इंक्लूसिव बोला या एक्सक्लूसिव बोला, तो जवाब क्या रहता था हमारा? 59 रहता था। मगर उन्हें दोनों दिनों को भी शामिल करो बोला तो आप क्या करना? कर लेना। मगर आपको जहन में ये रखना है कि जून में कितने दिन रहते, जुलाई में कितने। अगर जुलाई में अगर यहाँ 30 ले लेते अपन तो जवाब रॉन्ग हो सकता था यहाँ पर। तो ये चीजें आपको जहन में रखते हुए जो है सो क्वेश्चन को जो है सो आप आगे बढ़ते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखो कल ही पढ़े थे हम लोग। ये क्या पढ़े थे भाई? मातियात को असली शक्ल में जमा करना क्या कहलाता भाई? हम लोग उनका भी डाटा जमा कर लेते, मतलब तो क्या करते? गैर ग्रोही मातियात में जमा करते। ये पाई शक्ल तो नहीं रहता, तस्वीरी ग्राफ नहीं रहता, ग्रोही मातियात रहता है या गैर ग्रोही मातियात रहता, आपको ये समझना है। तो हम जो डाटा जो जमा करते ना वो क्या रहेगा भाई? गैर ग्रोही मातियात रहेगा, ग्रोही नहीं रहेगा। बहुत सारे लोग ग्रोही को ऑप्शन कर रहे, ग्रोही नहीं रहता भाई। उसको हम लाने के बाद उसको अलग अलग करते। अब जैसे कि मैं
अलग किसी के मार्क्स, मेरी क्लास में से बच्चों के मार्क्स ले रहे हो, एक बच्चा 15-25 ला रहा है, एक बच्चा 24 ला रहा, एक बच्चा जो है सो 21 ला रहा है, एक बच्चा 15 ला रहा है, मैं ऐसा जमा करके बाद में क्या करता हूँ, मैं 0 से 10 तक लाने वाले कितने हैं, फिर 10 से लेके 20 लाने वाले कितने हैं, और 20 से लेके 30 तक लाने वाले कितने, मैं 2 इसमें 3 इसमें ऐसा, इसको क्या बोलते हैं भाई, ग्रुप डेटा बोलते हैं, यानी ग्रोई मात्रा। मगर हम मात्रा को असली शक्ल में जमा करना, पहले जमा जो असल शक्ल में, कौन कितने मार्क्स ला रहा, कौन कितने विकेट ले रहा, कौन कितने रन मार रहा, तो ऐसा जो भी जमा करेंगे वो क्या रहेगा भाई, तो गैर ग्रोही माध्यात रहेगा, यानी अनग्रुप डेटा बोलेंगे। ओके, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो अनग्रुप डेटा है, ग्रुप डेटा नहीं रहता, उसको लाने के बाद अपन उसको ग्रुप डेटा में चेंज करते। ओके, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये भी हमने बहुत ही पढ़ा था हमने ज्योमेट्री में, बैच 1 के बच्चे जानते हैं इसको, क्या जानते हैं भाई, खत जो दोनों जानिब एक ही रास्ते पर लाम उतना ही बढ़ता, दोनों जानिब बढ़ते रहता उन्हें, क्या रहता भाई, खत मुस्तकीम रहता। अगर एक ही जानिब बढ़ रहा तो शुआ रहता भाई, कोई बच्चा किसी ने जवाब एक का भी आंसर कर रही है, ये क्या है भाई, एक ही जानिब बढ़ता है, इन्हें क्या रहता, ये करेक्ट आंसर क्या है भाई, खत मुस्तकीम दोनों जानिब, हम लोग इसलिए उसको क्या करते, दो तरफ तीर का निशान लगाते, शुआ को क्या करते हम लोग, ऐसा निशान लगाते, मुनानी खत बोले तो ऐसे वाला गोल वाला, खाते खत बोले तो ऐसे वाला, इन्हें दो तरफ आगे नहीं बढ़ता। हाँ, इसके एंड पॉइंट्स रहते दो भी, यहाँ पर इसके एंड पॉइंट नहीं रहते, इसका एक एंड पॉइंट रहता, एक तरफ आगे बढ़ता, तो हमारा यहाँ पर क्या बोल रहा है, दोनों जानिब बोल रहा, तो उसका करेक्ट ऑप्शन है खत मुस्तकीम। उसके बाद चलिए, ये भी हम लोग पढ़े थे हम, हाँ, एक मसावी साखेन के मुतशाकिल महवरों की तादाद बोल के, मैं आपको परसों पढ़ाया, सिमेट्री पढ़ाया ना भाई, मुतशाकिल महवरों की तादाद, मसाविल अजला में कितने रहते भाई, अगर मसाविल अजला है तो मुतशाकिल महवरों की तादाद क्या रहती भाई, 1 2 3 रहती, मगर उन्हें क्या बोला यहाँ पर, मसाविल अजला नहीं बोला, ये मैं जो बात कर रहा हूँ ये कौन की बात कर रहा हूँ, मसाविल अजला की बात कर रहा हूँ, मगर उन्हें जो बोला क्या बोला भाई, मसावी साखेन बोला। मसावी साखेन किसको बोलते भाई, मसावी साखेन बोलते जिसके दो जिले इक्वल रहना, ऐसा दो जिले इक्वल रहना, मतलब ये जिला इक्वल है, ये जो है तो थोड़ा सा छोटा है, तो अगर ऐसी हालत में रहे तो उसके मुतशाकिल महवरों की तादाद क्या रहती भाई, सिर्फ एक ही खींच सकते। मुतशाकिल महवर किसको बोलते भाई, ऐसा लाइन जो एक फिगर को चाहे सो मसावी ममासिल हिस्सों में बांट देना उन्हें, मतलब इधर इसको अगर पलटा के इधर मोड़ दिए यहाँ से तो इन्हें इसको ढांक लेते, यानी मुंतबिक हो जाता, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ये वाला, इसका करेक्ट ऑप्शन है सिर्फ एक ही मुतशाकिल महवर रहता, किसका भाई, मसावी साखेन का। अगर मसाविल अजला की बात करें तो कितने रहते भाई, 3 रहते, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, और जवाब है हमारा ए। ये हमने परसों सबके लिखा दिए, मुतशाकिल महवर, मसाविल अजला का लिखा है, मसावी साखेन का लिखा है, मुख्तलिफ अजला का लिखा है, मुरब्बे का लिखा है, मोयन का लिखा है, मुस्ततिल के तमाम हमने आपको क्लास में लिखा दिए। क्लियर ना भाई, क्या था भाई, पहले वाला क्या था बोलिए आप, प्रोजेक्टेड आलिया, इसमें शामिल होता है प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर मतलब प्रोजेक्टेड टाइप के जो भी रहेंगे वो जो है सो, एक मिनट आप लोग रुकिए। हाँ, तो ये प्रोजेक्टर आला इसमें शामिल होता भाई, किसमें शामिल होता भाई, यहाँ पर चार्ट्स बोल के दे रहा, तरसीमी दे रहा, फोटोग्राफ बोल के दे रहा, स्लाइड्स बोल कर दे रहा, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है भाई उसका स्लाइड है। जो प्रोजेक्टर मतलब टीवी टाइप के कोई भी चीज अगर अपन उससे अगर हम बात कर रहे हैं टीवी टाइप के क्वेश्चनों की, मतलब जिसमें हम लोग वीडियो की शक्ल में 3D की शक्ल में जो भी बताते ना वो प्रोजेक्टर आले में आते। ये जो बाकी के ना चार्ट्स और तरसीमी फोटोग्राफी ये 2D रहते, तो ये प्रोजेक्टर आला क्या रहता 3D रहता, तो इसका जो ऑप्शन है आपको क्या रहेगा भाई, हाँ स्लाइड्स रहेंगे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो ये जो है सो क्या बोल रहा हूँ, मकसद मालूमात की तस्रीह की, यहाँ पर द स्पेसिफिकेशन दैट कॉरेस्पॉन्ड टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉलेज। हम जैसे कि हमारे जो आप लोग बीएड में पढ़ते, इतलाक रहता, अंडरस्टैंडिंग रहता, नॉलेज रहता, ये तमाम चीजें जो है सो आप रहता, तो वहां पर जो है सो इन्हें क्या बोल रहा, मकसद यानी एम, मालूमात की तस्रीह में कौन सा है आपको पहचानो बोलकर बोल रहा है, तो इसका जो है सो आपको पहचानना है, क्या पहचानना है भाई,
वो दर्जाबंदी में आता या शनाख्त में आता या मिसालें देने में आता या तस्दीक में आता। तो जो मकसद रहता भाई, जो एम रहता वो किस में आएगा भाई? बहुत सारे लोग एक ऑप्शन कर रहे, कोई लोग दो कर रहे, कोई लोग जो है सो तीन कर रहे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये आएगा भाई, शनाख्त इसका करेक्ट ऑप्शन है। और ये जो है सो नहीं आता, क्या आएगा भाई? शनाख्त आएगा इसका। जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह उसको डिटेल में बात करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। हाँ, एक तो नेक्स्ट क्या है? तालीफी तरीका। तालीफी किसको बोलते हैं भाई? सिंथेटिक तरीका बोलते हैं। सिंथेटिक मेथड इनकरेज। भाई सिंथेटिक मेथड क्या करता भाई? इनकरेज करता। किसको बोलकर बोल रहा है? सिंथेटिक मेथड किसको इनकरेज करता? तो अब आप देखो यहाँ पर सिंथेटिक मेथड किसको इनकरेज करता? वो तो 4-5 चीजें आपकी रखे वाली यहाँ पर। शुभात की दर्जाबंदी को, या बामान इक्तिसाब को, या मुंतखी इस्तिदलाल को, और माकबल जो है सो मुंतखी इस्तिदलाल को। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका मुंतखी इस्तिदलाल को। जो सिंथेटिक तरीका रहता है हमारा, उसको हम तरकीबी तरीका भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यहाँ पर तालीफी का वर्ड उन्हें यूज करा, हम लोग तरकीबी का तरीका भी इसको बोलते हैं। मैथ्स में जो है हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें क्या करते हैं हम लोग? सिंथेटिक मेथड में लॉजिकल रीजनिंग को जो है सो आप लोग ज्यादा अहमियत देते हैं वहां पर। तो इसको यानी मंतखी इस्तिदलाल में हम लोग शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, हाँ ये वाला सवाल। एक बच्चा अपने रियाजी की मालूमात को रोजमर्रा की जिंदगी में के मसाइल को हल करने के लिए इस्तेमाल करता। भाई जब भी कोई भी बच्चा रियाजी में जो भी किताब में पढ़ रहा, सवाल पढ़ रहा, अपने खुद के लिए इस्तेमाल करेंगे उन्हें, तो उसका जो क्या रहेगा? उसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा इफादी खतर रहेगा। रियाजी का क्या बोलते? उनकी खुद की मफाद के लिए उन्हें इस्तेमाल करेंगे जब भी उसकी रोजमर्रा जिंदगी में, तो वो रहेगा भाई यहाँ पर यूटिलिटेरियन वैल्यू बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? यूटिलिटेरियन वैल्यू। तो उन्हें खुद के लिए उस वहां पर इस्तेमाल करते रहता। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर और 2 क्वेश्चन है जो कि 6 आपको पूछता है। हाँ, यहाँ पर मखरून से मुजर्रिद। हाँ, मखरून से मुजर्रिद यानी द प्रिंसिपल फ्रॉम कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट जो रहेगा ना भाई, ये मखरून से मुजर्रिद, ये असूल किसकी हिमायत, मतलब ये असूल इनकी हिमायत करता है। कौन सा जो है सो रियाजीदान था या साइंसदान था, बहरहाल उन्हें जो है सो मखरून से मुजर्रिद की जो है सो ज्यादा जो है सो हिमायत करता था। तो यहाँ पर उसका जो करेक्ट ऑप्शन है आपको पिस्टालोजी जो है सो, एक ऐसा जो है सो साइकोलॉजिस्ट बोलो उसको, या नहीं तो आप उसको या मैथमेटिशियन बोलो, उसने जो है सो मखरून से मुजर्रिद की जो है सो ज्यादा जो है सो उसने हिमायत की। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, हाँ फिलोसोफर भी बोल सकते हैं उसको, राइट। हाँ, ये कोई हाकिम नहीं कि खौफजदा हो, बल्कि एक खादिम की तरह हुक्म दे। इसका ताल्लुक किससे हो रहा है? हाँ, ये कोई हाकिम नहीं कि खौफजदा हो, बल्कि एक खादिम की तरह हुक्म दे। इसका ताल्लुक आप किससे है बोलते? मतलब ये हाकिम भी नहीं है, मतलब हुक्म देने के वास्ते, ये खादिम है। क्या रहेगा भाई? एक असाइनमेंट है, या एक पैराडिकल है, एक दरसी किताब है, एक टेलीविजन। तो हाकिम नहीं है भाई उन्हें। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, हाकिम नहीं है। आपको जो है सो आपको डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि खादिम है, आपकी जो है सो हमेशा मदद करते रहता। हाँ, तो उन्हें क्या बोलता? मुझे हुक्म दो, मैं मदद कर दूं बोलता। तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा दरसी किताब रहेगा, क्योंकि दरसी किताब में हम बहुत सारी चीजें क्या है सीखते रहते हैं, अलग 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 डिफरेंट। तो उन्हें जो है अपना हाकिम नहीं है, अपनी जो है हमेशा उन्हें क्या करता? अपनी मदद करते रहता। अपन खौफजदा होने की जरूरत यहाँ पर नहीं। तो ये थे आपके जो है सो पेपर 1। कौन सा था भैया? सब जुलाई 2011